तो यार ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल के दौरान मैं वो डेट्स लिखना चाहूंगा जहां पर ना मेरे को फ्लक्चुएशन फील हुआ है अमाउंट के अंदर। सर फील हुआ है? हाँ भाई फील हुआ है यार, अकाउंट्स फील होती है हमें। तो स्टार्टिंग हो गई भाई पहली 1 अक्टूबर की, सॉरी 1 अप्रैल की, और नेक्स्ट जो लास्ट चलेगा वहां चलेगा 31 मार्च 19 का, ये क्लोजिंग हो गई। अब बीच में कुछ फ्लक्चुएशन बता रही है क्वेश्चन में। फर्स्ट में हो सकता है एग्जाम में 1 सितंबर दे दे, 15 सितंबर दे दे, यार कुछ भी कर देगा यार, समझ रहे हो ना, रटना नहीं होता। 18, अब एक मिडल वाला टाइम यानी कि 1 अक्टूबर, और ये भी 18 चल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया होगा 19। चार डेट्स आ गई हमारे पास। ओपनिंग फिर से नहीं पता मुझे, पर हाँ इसके बारे में कुछ बताया गया है, अप एंड डाउन्स ऑन अ पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में बात करूंगा, सिमरत के बारे में, सिम्मी के बारे में। 31 मार्च को चेक कर लेते हैं इसकी कैपिटल है कितनी। क्लोजिंग तो बता रखा है ना इन्होंने हमें, तो 4,80,000 है, वही सेम है सर, सेम है, और अप एंड डाउन भी सेम ही है क्वेश्चन में। केस के हिसाब से क्वेश्चन तो बदला नहीं, तो ओपनिंग भी क्या सेम आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ये मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग वाला। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि भाई ड्राइंग्स भी लूंगा मैं, पहले नहीं लिया था ड्राइंग्स, क्योंकि फिक्स में ड्राइंग्स नहीं आती, और यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में बता रहा है भाई एंड में, चेक करो बता रहा है सिमरत की ड्राइंग कितनी है, 1,20,000 की ड्यूरिंग द ईयर। मुझे नहीं पता ड्राइंग्स कब करी है, ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स कर ली होगी तो लेस कर दी होगी, इसमें से लेस हुआ है, वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए ऐड करवाएंगे। ठीक है भाई, 4,80,000 से करो आप स्टार्ट क्वेश्चन, आपको ये अमाउंट चाहिए ना, तो ये अमाउंट तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को वापस जाना है भाई बेटा। सबसे पहले ना 1 मई पर आ जाओ आप। 1 मई में ये हमसे कहता है, सिमरत ने ना एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो प्लस लिख रहा हूं मैं, कितनी लगाई थी इसने एडिशनल कैपिटल, ₹1,20,000 पर अक्टूबर में इसमें विड्रॉ कर ली 2,40,000 कैपिटल विड्रॉन, एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स भी हैं, ड्राइंग्स हैं ₹1,20,000 की। ₹4,80,000, ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे 4,80,000 से। ऐड हुआ है ना, एडिशनल जुड़ा हुआ है ना इसमें, स्टार्टिंग में कहाँ जुड़ा था? नहीं जुड़ा था, तो लेस करो, ये लेस कर दिया, इसमें से लेस हुआ है, मेरे को वापस जाना है, अब की बार ऐड करो। ड्राइंग्स लेस हुई हैं इस कैपिटल में से, मेरे को तो स्टार्टिंग का देखना है, तो ऐड कर देना। ड्राइंग्स कितना आ गया? 1,20,000 है ना भाई, ड्राइंग्स 1,20,000 हो गई ड्राइंग्स। फ्लक्चुएशन मेथड से अगर करना है तो ठीक है, ड्राइंग्स भी ले ली, और ड्राइंग्स के साथ साथ प्रॉफिट भी आता है फ्लक्चुएटिंग में, तभी तो अमाउंट फ्लक्चुएट हो जाती है। फिक्स में ड्राइंग्स को और प्रॉफिट को आप इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि वो तो दो रेयर ट्रांजैक्शन कंसिडर करता था, एक तो एडिशनल कैपिटल और दूसरी कैपिटल विड्रॉन। तो फिक्स वाले मेथड से तो अलग आ रही थी ओपनिंग, ये सब तो कर दिया। प्रॉफिट दे रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितने का दे रखा है, ₹2,40,000, 2,40,000 का दे रखा है प्रॉफिट। अरे भाई ये फर्म का प्रॉफिट है, चेक करो पहले सिमरत को कितना मिला होगा, तो वो है 3:2, यानी कि 3/5। इसे निकाल लेते हैं यार, ये हो गया तुम्हारा यार 5 4 20 हो गया, 5 8 हो गया यहाँ 48,000 की कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 और ये रुको यार 2 और 12, हाँ इतना आ गया भाई, 1,44,000 इस कैपिटल में जुड़ा हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो ऐड कर दे दो तुम। अब लेस कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद प्रॉफिट नहीं हुआ होगा ओपनिंग में, तो 1,44,000 भी लेस करो। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं।
मेरे को कैंसिल वाली अमाउंट दिख गई यार, ये माइनस का ये प्लस का सेम अमाउंट हटाओ, 2,40,000 प्लस करना है और माइनस करना है 1,44,000, तो ये अल्टीमेट बनेगा 1 और ₹8 कम कर देंगे, यानी कि ये कुछ ₹5,76,000। ये आ रही है मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो पहले तो ओपनिंग में ही चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब की बार तो तुम आप इन दोनों को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तो आ गई है, अब हम इंटरेस्ट देखेंगे इसका। ठीक है, अब 1 अप्रैल पे तुम लोगों ने ओपनिंग निकलवा दी, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग। एक बार प्लीज ये और बता दो यार, अगर 1 मई को और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दी गई है बिजनेस में, तो ऐड कर देता हूँ सीधा सीधा, यानी कि 1 मई को कितनी होगी मेरी वो निकाल दो। तो 1,20,000 ऐड कर दो यार 5,76,000 में, तो ये हो गया हमारा 6,96,000। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से अमाउंट फ्लक्चुएट हो रही है पर 1 अक्टूबर को, भाई यहां से यहां तक तो लगा रहा है पैसा। ठीक है, कितने टाइम लगा रहा, वही सेम 5 मंथ्स, और यहां पर 1 मंथ्स। बेटा 5,76,000 पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना, क्योंकि उसके बाद तो अमाउंट फ्लक्चुएट हो गई थी ड्यू टू एडिशनल कैपिटल। तो यहां से यहां तक कितने टाइम के लिए रही, 5 मंथ्स, तो 5 महीने का ही निकालना। नेक्स्ट अब आ जाओ आप लोग, कह रहा है विड्रॉ कर लिए 2,40,000, लेस करो 2,40,000 फिर, तो 2,40,000 कर दो ऐड, 56 आएगा रिमेनिंग तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इस पे ना आप कितने मंथ्स का लगाओगे, 6 मंथ का। एंड में जो कैपिटल आ रही थी वो हमारी कितनी आ रही थी यार, क्लोजिंग कितना बता रहा था हमें, 4,80,000। सर इस पे कुछ लगाओगे, ये तो नेक्स्ट ईयर लगता रहेगा, ये तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे थोड़ा ना लगाते हैं। और सर ये अमाउंट का क्या हुआ, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एंड में हुआ होगा, तो एंड में हुई है। और ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया, कब हुई है कब नहीं, तो भाई एंड में मानेंगे फिर हम। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर की ड्राइंग्स हम कंसिडर करते ही नहीं है, वो टाइम तो ग्रो करने का होता है बिजनेस। तो भाई मैं अपने आप से नहीं मान सकता कि भाई कब करी होगी उसने ड्राइंग, समझ पा रहे हो ना आप, तो बेटा एंड में करो आप ये सारी चीजें ट्रीट, एग्जाम में दे देगा तो कर लेंगे हम। और नेक्स्ट 4,80,000 पे कुछ मत लगाना, ये क्लोजिंग है, वो बात अलग है, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगी तब लगा लेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए जब करेंगे। अब यहां से कितना हो गया, 6 मंथ, चलो कैलकुलेशन थोड़ी सही से बता देता हूँ। इस अमाउंट पे 1 मंथ्स का, इस पे 5 मंथ्स का, और इस पर 6 मंथ का, पूरे साल का चाहिए ईयर, तो इन तीनों को ऐड कर लेना, कैलकुलेट आपको